हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है वर्कशीट नंबर 26, जिसका सब्जेक्ट है हमारा सामाजिक विज्ञान। हिंदी मीडियम में हम डिस्कस करेंगे ये इतिहास। जो पार्ट 2 टॉपिक नेम है आपका यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। डेट है बच्चों आपकी 3 सितंबर 2020। हमेशा की तरह यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है बच्चों, और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है, तो बड़ी अच्छी स्टोरी है, बड़ी अच्छी यहाँ पर इतिहास बताया गया है। रूसी क्रांति 4 जो हुई थी उसमें क्या क्या प्रभाव थे, क्या क्या क्रांति आई, इस टाइप की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन अगर आप न्यू यूज़र है। इससे बेनिफिट क्या होगा, जो कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो है अक्टूबर 1970 क्रांति के बाद क्या हुआ था। संविधान सभा के चुनाव में बोल्शेविकों को बहुमत नहीं मिला था। जो संविधान हुए थे, चुनाव हुए थे, उसमें बोल्शेविकों को बहुमत नहीं मिला। इसका मतलब उनकी सरकार नहीं बनी थी। लेकिन लेनिन के नेतृत्व में संविधान सभा भंग कर दी गई थी। जो लेनिन थे उनके नेतृत्व में संविधान सभा जो थी वो भंग कर दी गई थी, तथा अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को संसद का दर्जा दे दिया गया था। तो जो अखिल रूसी सोवियत थे उनको कांग्रेस की पार्टी थी वो को उनको संसद का दर्जा दे दिया गया था, जिसमें बोल्शेविक पार्टी ही एकमात्र राजनीतिक दल के रूप में चुनाव लड़ने की पात्र बन गई थी। जो बोल्शेविक पार्टी थी वही एकमात्र ऐसी राजनीतिक दल थे जो कि उसी वही रूप में चुनाव लड़ने की पात्र बनी हुई थी। ठीक है बच्चों, उसके बाद है अगला पैराग्राफ, रूसी गृह युद्ध। रूसी गृह युद्ध नाम से पता चल रहा है रूसी का जो है गृह युद्ध में मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई। जैसे कि आप देख रहे हो, जमीनों के किसानों के बीच बंटवारे के आदेश से रूसी सेना के सिपाही, जो अधिकतर किसान ही थे, तो जमीन के किसानों के बीच जो बंटवारा हो रहा था, आदेश दिए गए थे रूसी सेना के सिपाही के द्वारा। तो जो अधिकतर किसान थे वो अपने घर लौटने लगे, जिससे सेना टूटने लगी थी। क्या था, वो बंटवारा हो रहा था और उससे क्या हो रहा था कि जो किसान थे अपने 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 घर जाने लगे, जिससे कि जो सेना है वो आपस में टूटने लग गई थी। गैर बोल्शेविक समाजवादी ग्रीन, उदारवादी और राजशाही समर्थक वाइट। ग्रीन यहाँ पर लिखा हुआ है, वाइट यहाँ लिखा हुआ है। जो निजी संपत्ति के समर्थक थे, मतलब अलग अलग इसने डिफाइन किया है। गैर बोल्शेविक समाजवादी जो ग्रीन मतलब फॉर्म में थे, और उदारवासी और राजशाही समर्थक जो वाइट कलर के दिखते थे, तो वो निजी संपत्ति के समर्थक थे, ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के समर्थन से बोल्शेविकों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। तो मतलब ये सारा कुछ इसमें लिखा गया है। पूरे देश में मारकाट, अराजकता, लूटमार फैल गई, क्योंकि गृह युद्ध हो गया ये रूसी गृह युद्ध। ठीक है, आपस में ही मतलब अंदर ही लूटमार होने लगी, अराजकता हुई, मारकाट हुई। पूरे देश में सामूहिक खेती उद्योगों का राष्ट्रीयकरण बड़े पैमाने पर किया गया। जो मतलब पूरे देश में जितनी भी खेती थी, सामूहिक खेती और उद्योगों का जो राष्ट्रीयकरण था, बड़े पैमाने पर किया गया। पूरे देश में छोटे किसान और मजदूरों का समर्थन क्रांति को मिलने लगा। तो इससे हुआ क्या, जो छोटे छोटे किसान थे, मजदूर थे, उनको भी समर्थन क्रांति को मिलने लगा। ठीक है बच्चों, क्रांति के बाद बड़े कदम। ये जो क्रांति हुई, जो ऊपर दी गई थी, उसमें उसके बाद क्या क्या बड़े कदम लिए गए। तो गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने और विकास सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमानों पर केंद्रीकृत आर्थिक नीतियाँ और योजनाएं बनाई गई। तो अर्थव्यवस्था बिगड़ रही थी, गिर रही थी, और विकास जो है वो नहीं हो पा रहा था। तो उसको सुनिश्चित करा, और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आर्थिक नीतियाँ और योजनाएं बनाई गई, जिनमें पंचवर्षीय 5 साल योजनाएं बनाना सबसे महत्वपूर्ण नीति था। जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी इसके अंतर्गत, तो वो सबसे महत्वपूर्ण रहा बच्चों। विरोधियों की शक्ति से कुचल दिया गया। लो इस्पात, परिवहन, मशीनरी उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया। तो इसमें जो बड़े बड़े कदम लिए गए, उसमें मशीनरी, परिवहन, लो इस्पात, इन पे विशेष ध्यान दिया गया था बच्चों। ठीक है, उसके बाद है शिक्षा का वर्णन किया गया है। शिक्षा को सभी प्रकार के विकास का आधार मानते हुए प्राथमिक शिक्षा से लेकर उस शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी बेहद ध्यान दिया गया। तो शिक्षा का जो विकास था उसमें यही है, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के साथ साथ जो व्यावसायिक शिक्षा थी उस पर भी ध्यान दिया गया। लेनिन ने अपने समाजवादी विचारों को सभी तक पहुंचाने और अधिकारों
व राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया। तो लेनिन ने जो है सभी चीज़ों को देखा और अपने शिक्षा को अनिवार्य किया वहाँ पर कि ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। मजदूरों के लिए आवास मतलब घर और महिलाओं के लिए बालवाड़ी व समान वेतन का प्रावधान किया गया। तो मजदूरों के लिए घर का प्रावधान किया गया, महिलाओं के लिए बालवाड़ी और समान वेतन का प्रावधान किया गया। ठीक है बच्चों। उसके बाद है लेनिन के बाद शासन करने वाले स्टालिन थे। ठीक है, और सख्ती से समाजवादी विचारों को लागू किया गया। तो लेनिन के बाद जो स्टालिन आए उन्होंने सख्ती से समाजवादी को लागू किया। 1927 के बाद अकाल की स्थिति में नियंत्रित कीमतों के कारण किसानों और सरकार के बीच टकराव हुआ। स्टालिन ने बड़े किसानों से ज़मीनें छीन ली। स्टालिन ने जो है बड़े किसानों कुलक जिसको बोलते थे और छोटे किसानों से कृषि के आधुनिकीकरण करने के नाम पर ज़मीनों इकट्ठा कर सामूहिक कृषि के रूप में विस्तृत खेती करने का आदेश दिया। तो मतलब छोटे किसानों को इन्होंने फेवर की और बड़े किसानों से ज़मीनें खरीद ली गई। लाखों लोग अकाल से मारे गए। 20 लाख से अधिक लोग साइबेरिया में जेल में भेज दिए गए। तो इसमें क्या हुआ, जो बड़े किसान थे वो अकाल करने लगे, तो इससे काफ़ी लोग मारे गए और 20 लाख से अधिक लोग मतलब जेल भेज दिए गए। ठीक है बच्चों। उसके बाद है लास्ट पैराग्राफ, रूसी क्रांति का क्या क्या प्रभाव हुआ। मेहनत कश लोगों द्वारा भी शासन किया जा सकता था। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है रूसी क्रांति ने प्रस्तुत किया। तो मेहनत मेहनत कर रहे थे लोग, उसके द्वारा भी शासन किया जा सकता था। इसका उदाहरण रूसी क्रांति ने प्रस्तुत किया। सोवियत संघ के द्वारा समाजवाद को पूरे विश्व में मान्यता मिली। सोवियत संघ के द्वारा जो ये एक संघ था उसमें समाजवाद को पूरे विश्व में मान्यता मिली गई। अब समाजवाद एक व्यापक उद्देश्य के रूप में स्थापित हो गया। तो समाजवाद क्या है, पूरा का पूरा व्यापक रूप में काम कर रहा है। समाजवाद के लिए मार्क्सवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद ने नए उपाय और तरीकों के लिए मार्ग दिखाया। ठीक है बच्चों। हमारे देश के संविधान में भी समाजवाद लाने की बात कही गई है। तो समाजवाद जो है बिल्कुल फेवर की गई है और इसी को हम कोशिश कर रहे हैं हमारे देश में भी ये संविधान में समाजवाद लाने की बात हो रही है। ठीक है बच्चों। ये थी पूरी की पूरी कहानी जो हुई है और इतिहास में लिखी गई है। तो इसके अब प्रश्न उत्तर की तरफ हम चल रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति के बाद रूस में गृह युद्ध होने के क्या कारण थे। तो देखिए यहाँ पर मैं उत्तर बता देता हूँ आपको, अलग मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पर क्या आंसर सर देंगे। रूसी क्रांति के बाद रूस में गृह युद्ध होने के क्या क्या कारण थे। तो बच्चों ये आप देख सकते हो, रूसी क्रांति में गृह युद्ध के जो कारण थे वो आप यहाँ देखिए क्या क्या आप लिख सकते हो। वो है पूरा का पूरा यहाँ पर जो है ये जमीनों के किसानों के बंटवारे, ये है रूसी गृह युद्ध। यहाँ से लेके बच्चों पूरा का पूरा आपको लिखना है गैर समाजवादी, और ये इसको देखा गया पूरे देश में समाज के खिलाफ युद्ध छोड़ दिया गया, फैल गई। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, पूरा का पूरा रूसी गृह युद्ध का ये बताया गया है क्या क्या कारण थे। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न है, क्रांति के बाद, मैं दूसरा पेन ले रहा हूँ इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ये वाला यूज़ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्रांति के बाद अधिकतर किसान और मजदूर क्रांति के पक्षधर किन कारणों से बने। तो क्रांति के बाद, ठीक है बच्चों, क्रांति के बाद जो है वो क्या क्या जो किसान और मजदूर क्रांति के पक्षधर किन कारणों से बने। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा का उत्तर यहाँ से लेना आपको। यहाँ से लेके पूरे देश में सामूहिक खेती और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण बड़े पैमाने पर किया गया। पूरे देश में छोटे किसान और मजदूरों का समर्थन क्रांति को मिलने लगा। तो ये आपको दूसरे का आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, और पहले का आंसर आपका ये था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको आंसर लिख लेने हैं। ये फर्स्ट का आंसर हो गया और ये हो गया आपका सेकंड का। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न है, अक्टूबर क्रांति के बाद लेनिन में समाजवादी समाज की सफलता के लिए कौन कौन से उपाय किए। अक्टूबर क्रांति के बाद, ये पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है एज इट इज। यहाँ से आप देखते हो, लेनिन के नेतृत्व में संविधान सभा भंग कर दी गई थी और अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को संसद का दर्जा दिया गया था, जिसमें बोल्शेविक पार्टी ही एकमात्र राजनीतिक दल के रूप में चुनाव लड़ने के लिए पात्र बन गई थी। ये हो गया आपका तीसरे का उत्तर। ठीक है बच्चों,
तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको ये लिखना है। और चौथा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभाव पर अपने विचार लिखिए। तो क्या क्या विचार प्रभाव आए, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। समाजवाद जो है आया था, इसमें प्रस्तुत किया सोवियत संघ के द्वारा। यहाँ से लेके बच्चों पूरा का पूरा हमारे देश में संविधान पे बिल्कुल यहाँ तक आपको चौथे का आंसर मिल गया। चौथे का आंसर है आपका ये, एज इट इज आपको यहाँ वर्कशीट में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया होगा आपको, हर एक प्रश्न का उत्तर मैंने आपको यहाँ पर दिया। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अगर न्यू यूज़र है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए विद बेल आइकन, और प्लस अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है उसको जल्दी से शेयर कर लीजिए, जो कि वो भी टाइमली वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।